बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण सभी के सभी के सभी के, कृष्ण सभी के सभी के सभी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के। कृष्ण सभी के सभी के सभी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के। कृष्ण सभी के सभी के सभी के, प्रभु जैसे को तैसे हैं बनते, प्रभु जैसे को तैसे हैं बनते। भाव जिसका है भाव जिसका जैसा वैसे बनते, भाव जिसका जैसा वैसे बनते। भाव देखो प्रभु रूप रखते, भाव देखो प्रभु रूप रखते। कृष्ण सभी के सभी के सभी के, राम कृष्ण दास जो भी बना है, राम कृष्ण दास जो भी बना है, सबको तज के प्रभु का बना है, सबको तज के प्रभु का बना है। प्रभु दासों के दास हैं बनते, प्रभु दासों के दास हैं बनते। कृष्ण सभी के सभी के सभी के, प्रेम में भूल जाते सभी हैं, प्रेम में भूल जाते सभी हैं। नंदा नाई बनते प्रभु हैं, नंदा नाई बनते प्रभु हैं। स्वामी सेवक बन सेवा करते, स्वामी सेवक बन सेवा करते। कि सभी के सभी के सभी के, प्रेम जो भी करे हरि उसी के, प्रेम जो भी करे हरि उसी के। कृष्ण सभी के सभी के सभी के, कृष्ण सभी के सभी के सभी के। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण सबके हैं सब हैं उन्हीं के, 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 कृष्ण सबके हैं सब हैं उन्हीं के। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु तो सबके सदा से हैं और सब प्रभु के, यानी कि प्रभु कुछ किसी के नहीं हैं। प्रभु कोई किसी की जाति भांति रंग रूप गुण कुछ भी नहीं देखते, केवल प्रभु प्रेम देखते हैं, उसकी भक्ति देखते हैं, पाप देखते हैं। भगवान सबके हैं, ये नहीं कि किसी के नहीं है। तो ऐसे ही माता पिता हैं, उन माता पिता के मान लो 4-6 संतान हैं, तो वो 4-6 संतान हैं माता पिता को एक बराबर हैं। लेकिन संतानों को माता पिता एक बराबर नहीं है। एक बच्चा कहना मानता है और एक बच्चा कहना नहीं मानता। तो कारण क्या है? दोनों माँ बाप के, लेकिन एक बच्चा अच्छा और एक बच्चा अच्छा नहीं। तो ऐसा मन का विचार करके
ऐसे ही परमपिता परमात्मा के देवता, दैत्य, दानव, मानव सब कोई हैं, अच्छे बुरे सब भगवान के हैं। लेकिन भगवान के सब होने पर उनमें देवता लोग कहना मानते हैं और दैत्य लोग कहना नहीं मानते। तो देवता लोग कहना मानते हैं। जैसे किसी ने एक मंदिर बनवाया, किसी ने उसमें घंटा लगवाया, दूसरा उस घंटे को चुरा रहा है, तो है दोनों भगवान की। एक नल लगवा रहा है तो दूसरा उसमें घंटा चुरा रहा है। तो ऐसे ही ये एक अच्छे काम कर रहा है, दूसरा चोरी कर रहा है। तो एक हिंसा कर रहा है, एक जीव पर दया कर रहा है। तो हैं दोनों भगवान के, लेकिन दोनों के कर्म भाव अलग अलग हैं। तो जिसके जैसे वह कर्म हैं उसके वैसा ही भाव है। तो भाव के अनुसार से उसको भगवान नजर आते हैं। वो भाव के हिसाब से भगवान को समझता है कि भगवान भी ऐसे ही हैं। कोई चोरी करते हुए चोर पकड़ ले तो वो कहता हम क्या चोर हैं, हमारे भगवान भी चोरी करते थे, भगवान भी चोर हैं, ये उपमा देता। एक जज के सामने यही कहा एक ने, तो उन्होंने कहा कौन से भगवान? जज भी समझदार था, भगवान का भगत था। तो बोले कौन से भगवान चोरी करते थे? बोले वो ही भगवान। जज ने कहा जिसने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। बोले हाँ महाराज, वही वाला भगवान। तो बोले ठीक है, तुमने चोरी की उपमा तो ले ली और गोवर्धन पर्वत की उपमा नहीं ली। तुम कितना वजन उठा सकते हो? तो तुम 1 कुंटल वजन भी नहीं उठा सकते। और सब वो गोवर्धन पर्वत कितना का था, कितने वजन का था, कितने लंबा था और कितने समय तक भगवान ने उठा के रखा। तो हम क्या करते हैं, भगवान के वो चीज़ ले लेंगे जो कि हम अपने करते हैं, वैसे ही भगवान को समझ लेते हैं। जबकि भगवान ने लीलाएं जो की हैं वो सबके जन कल्याण के लिए की हैं। और जो लीलाएं की हैं भगवान ने वो बाल अवस्था में की हैं। तो जितनी व्यवस्थाएं भगवान की हैं वो छोटी उम्र तक हैं, 10-11 वर्ष की उम्र तक हैं। बच्चों के खेल खेल में प्रभु ने सारी लीलाएं की। तो ऐसे ही माता पिता को सारी संतान एक सी हैं, लेकिन संतानों को माता पिता एक से नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के सारा संसार है, लेकिन सारे संसार वालों को भगवान एक समान नहीं है। कोई उनके लिए पूजा कर रहा है तो कोई उनको गाली दे रहा है, कोई उनको अच्छा कह रहा है तो कोई भगवान को भी बुरा कह रहा है। वो कहता है हमारे भाग में भगवान ने ये सब लिखा है, हमारे साथ में भगवान ने ये सब किया है। तो वो अपने कर्म को नहीं देखता। भगवान ने सच्ची रचना जो की है वो कर्म के आधार पर की है। जिसके जैसे कर्म हैं उसके हिसाब से उन्होंने रचना की। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। लेकिन जब भाग उसका मन का कर्म के हिसाब से आता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और कर्म करते हुए प्राणी अंधा होता है। तो उसको नहीं दिखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कर्म करते हुए नहीं जानता, वो समझता कोई देख ही नहीं रहा है। अरे जहाँ कोई भी ना देखे लेकिन भगवान तो देख रहा है, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर आत्मा बनकर हमारे शरीर में हर समय रहता है। हर किसी जीव के पास, चाहे हम घर में रहें या बाहर में रहें या लोक में रहें, परलोक में रहें, जन्म में रहें, मृत्यु में रहें, चाहे हम किसी भी योनि में रहें, क्योंकि परमात्मा हमको एक पल का साथ नहीं छोड़ते। क्यों? परमात्मा के साथ छोड़ने पर हमारा जीवन ही नहीं होगा। कि शरीर में जब तक हमारी जीवात्मा है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तभी तक तो हमारा जीवन है, तभी तक तो हम क्रियाशील हैं। और हमारी जीवात्मा शरीर से निकल गई तो ये शरीर मुर्दा हो गया। फिर इसको जलाओ, फेंको, काटो, कुछ करो, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। और जीवात्मा भगवान का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्यमल सदा स्वरासी। तो प्रभु का जैसे अविनाशी है भगवान, अमर हैं, ऐसी प्रभु का अंश जीवात्मा भी अविनाशी है। वो किसी के द्वारा, किसी शास्त्र से, किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता।
अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, पानी में डुबाया नहीं जा सकता, किसी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। केवल हमारा पंचभौतिक शरीर नष्ट होता है। परमात्मा का अंश आत्मा कभी न जीती और न जन्मती न मरती है। ये परमात्मा जैसे जन्म मरण से रहित है, ऐसी उसका अंश जीवात्मा जन्म मरण से रहित है। उसका भी जन्म नहीं होता न मरण होता, लेकिन हमारे गुण के संग के कारण, प्रभु की लीला के कारण, प्रभु की माया से कर्मों के अनुसार ये गुणों के द्वारा बनकर आत्मा जीवात्मा जीव की योनि के साथ में रहती है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगी तो मन बुद्धि इंद्रियां कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। ये सबकी संचालन करता है। तो जब हमारे सामने ये सब चीज़ें बातें आती हैं तो हम भगवान को भी अपने कर्म का दोषी मानते हैं, जबकि भगवान दोषी नहीं होते। भगवान किसी का कर्म नहीं बनाते, भगवान किसी का भाग नहीं बनाते। वो केवल तुम्हारे किए कर्मों के हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब से नहीं बनाते। जैसे जिसके कर्म हैं उसी हिसाब से उसका प्रारब्ध बन रहा है, और प्रारब्ध हिसाब से उसका भाग बन रहा है, और भाग के हिसाब से उसका भोग बन रहा है। तो कर्म करते हुए प्राणी अंधा होता है और कर्म का फल भोग में उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो भगवान तक को भला बुरा कहता है। ऐसा मन में विचार ना करे और किसी को भला बुरा ना कहे। चराचर ब्रह्मांडों में कर्म के अनुसार रचना की है भगवान ने, और रचना भगवान ने जो की वो एक से नहीं की है, सिंगल जोड़े से रचना की हुई है। एक सिंगल रचना कोई नहीं हुई है। जैसे सत्य है तो असत्य है, दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, मनुष्य हैं तो नर हैं तो नारी भी है। ऐसे ही जीवों के पेड़ों में, पक्षियों में, कीटों में, पशु पक्षियों में, सब में योनि सबकी जोड़े से बनाई है। तो ऐसे ही जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ अच्छे कर्म होंगे वहाँ बुरे कर्म भी होंगे। तो ये अच्छाई बुराई संग अवश्य रहेगी। किसी के अच्छे कर्म ज़्यादा होंगे, किसी के बुरे कर्म ज़्यादा होंगे, लेकिन पूरे पूरे कर्म अच्छे ही सबके हों ऐसा नहीं होगा। बुरे पूरे कर्म बुरे सबके हों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कर्म में अकर्म छिपा हुआ है और अकर्म में कर्म छिपा हुआ है। ऐसा मन का विचार करके भगवान को अपना सच्चा हितैषी मानते हुए गुरु से ज्ञान लेकर प्रेम से प्रभु का अंतरात्मा से स्मरण करो, और गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन कर प्रभु का नाम स्मरण करो। नाम लो और सबको प्रभु का नाम लेवाओ, सबको प्रभु के गुणानुवाद गाओ, समदृष्टि से सबको समभाव से संसार में समझो, और सबको प्रभु स्वरूप समझकर संसार में सबके साथ में मर्यादा अनुसार व्यवहार करो, सत्य और धर्म के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि परमात्मा एक ही है। तो आप एक नाम से, एक रूप से प्रभु को मानो, क्योंकि सब में वो ही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन आप अपने रूप से मानिए, अपनी तरीका से मानिए, इसमें कोई दोष नहीं है। जिस पर कृपा राम की हुई तापै कृपा करें सब कोई। तो भाव हमारा जैसा जिसका है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा रंग वैसा संग। तो भाव के अनुसार में भगवान है। भाव हमारा नहीं है तो हमारे लिए वो भगवान नहीं दिख रहे हैं, साधारण मनुष्य दिख रहे हैं, और जिसका भाव दिख रहा है उन्हें, उनके लिए वो साक्षात भगवान दिख रहे हैं। क्योंकि निराकार साकार एक है, निर्गुण सगुण एक है, तो वो एक होते हुए समय पर अनेक बन जाती हैं। ऐसे प्रभु का भजन करो, स्मरण करो। बोलिए वृंदावन बिहारी।